ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। और ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज के लिए लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो के लिए भी लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो, यहाँ पे अगर तुम्हें 1 से लेकर 7 तक कोई भी डाउट हो तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। सारे वीडियोज का पार्ट वाइज है तो ज़्यादा देर का भी नहीं है और आसानी से तुम देख कर समझ सकते हो कि क्या करना है। पूरा स्टेप वाइज समझाया गया है तो उसमें कोई भी तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। फिलहाल अगर अभी तक देख चुके हो और चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि सो दैट एन एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ऑफ ईच। कह रहा है ये हम लोग मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी ये तीनों साइड हमारा इक्वल होगा। और यहाँ पे हमें मालूम है कि तीनों साइड जो है वो इक्वल है और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि तीनों एंगल जो है हमारा 60 डिग्री का है। लेकिन हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, दिखाना है कि कैसे होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से दिखा सकते हैं। पहले समझो कि क्वेश्चन को समझना है और थीम क्या है इस क्वेश्चन के लिए। अगर तुम इस ट्रायंगल को मान लेते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा तीनों एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो, अगर तीनों साइड इक्वल है तो पहला और दूसरा साइड को ले लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू, हम लोग पहले केस में ए सी को ले रहे हैं, ठीक है, ये पहला मान ले रहे हैं। तो इस केस में जो एंगल हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा ए बी के अपोजिट एंगल सी, यानी एंगल 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ए सी के अपोजिट बी एंगल इक्वल होगा, तो इसे हम लोग मान लेते हैं 2। यहाँ पे हम लोग इसे जो है पहला मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी पहला मान चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो वैल्यू होगा बी सी वो हमारा इक्वल हो जाएगा ए सी के। यहाँ पे हम लोग मान ले रहे हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी तीनों साइड हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जब बी सी हमारा ए सी के इक्वल है तो बी सी के अपोजिट एंगल ए हो रहा है और ए सी के अपोजिट हमारा एंगल बी हो रहा है। तो एंगल 1 को मान लेते हैं एंगल 3, ठीक है। और ए सी के अपोजिट हमारा बी एंगल है और बी को हम लोगों ने ऑलरेडी क्या मान रखा है? तो बी को हम लोगों ने ऑलरेडी 2 मान रखा है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो हमारा है उसके अनुसार हमारा तीनों साइड जो है इक्वल हो जाएगा। देखो, यहाँ पे पहला माना है, दूसरा माना है, इन दोनों को काट सकते हो, ठीक है। हमें मेन एंगल्स के ऊपर ध्यान देखना है, तो ये वाला 1 मान लेना, इसे 2 मान लेना। यहाँ लिखना फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ एंगल 1 जो है वो हमारा एंगल 2 को देखने को मिल रहा है फर्स्ट में, और एंगल 2 जो है हमारा थर्ड देखने को मिल रहा है सेकंड में। तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूड करेंगे तो वैल्यू जो है वो 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा। हम लोग जानते हैं किसी भी किसी भी ट्राइंगल का जो एंगल का सम प्रॉपर्टी होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो हमें 180 डिग्री के इक्वल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल सी जब हम लोग करेंगे, यानी 3 जब हम लोग करेंगे, तो ये वैल्यू हमारा 180 डिग्री को देखने को मिलेगा। यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल होगा तो कोई भी एक एंगल को हम लोग मान लेते हैं। जैसे कि ये वैल्यू भी हम लोग एंगल 1 को मान लेते हैं इक्वल, ये वैल्यू भी हम लोग एंगल 1 के इक्वल मान लेते हैं। तो दोनों वैल्यू जब एंगल 1 के इक्वल होगा तो जुड़कर ये वैल्यू 3 एंगल ए हो जाएगा। यहाँ पे 180 डिग्री देखने को मिलेगा। यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू हमारा वैल्यू जो है 3, वो आकर डिवाइड होगा तो वैल्यू हमें 60 डिग्री देखने को मिलेगा। जब 60 डिग्री तुमने यहाँ पे देख लिया तो ये जो है तुम्हारा तीनों एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जिस तरीके से कह रहा था कि सो ऑफ एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ऑफ एच, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों एंगल को दिखा दिया, यहाँ पे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक ले हम लोगों ने सारे वीडियोस को जो है बनाकर खत्म कर दिया है एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर। तो यहाँ तक देख चुके हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। और अगले एक्सरसाइज के वीडियोस जल्दी ही आएंगे चैनल पे, तो तुम जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें दूसरे चैप्टर्स के ऊपर भी सॉल्यूशन वीडियो या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए तो तुम कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियो बहुत ही जल्द दे दी जाएगी ताकि तुम्हें पढ़ाई में आसानी से सुविधा मिले। ठीक है, तब तक के लिए बाय।